दोस्तों, आपकी कामयाबी, आपके घर में सुख शांति, आपका हमेशा हंसते रहना, हमेशा खुश रहना, हमेशा स्वस्थ रहना आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखमय इंसान भी बनाता है। आज की कहानी जो मैं बताने जा रही हूँ, इस कहानी में पूरी दुनिया का ज्ञान है, पूरी दुनिया का समाधान है। इसलिए ये कहानी अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास रहने को सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थी। वो जिस नगर में व्यापार करने जाता था, वहाँ पर भी उन्हें सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित रूप से पालन किया करता था और उन्हीं बातों का वह अनुसरण भी किया करता था और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया और अब वो धनवान सेठ काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है। उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण के वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ। अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान हूँ। ना ही कोई मुझे बीमारी हुई है और ना ही मुझे कोई धन की कमी हुई है। और तुम देख ही पा रहे हो, मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसे 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इस सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया,
इनका अनुसरण किया तो तुम भी अपने जीवन में अत्यधिक धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को सुखमय तौर पर बिताओगे। इस बातों को अनुसरण से न तुम्हारे घर में, परिवार में दुख आएगा और न ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर वो धनवान सेठ अपने बेटे को वो 4 बातें बताना शुरू करता है। वो कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है कि काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को बांध कर पीटना। इतना कहकर वो धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वो ये जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। वो अपने पिताजी की बात अवश्य मानेगा और इन सभी चारों बातों को वो अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन वो धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता के मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और उन्हीं बातों को वो अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का वह अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात उसके पिता ने उससे कही थी, छाँव में जाना और छाँव में आना। तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते भर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर की चारों तरफ चमड़े की बाड़ खड़ी करवा दी। उसने अपने घर की दोनों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवा दी। ये देखकर उस आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतारू आ गए। लोगों ने तो उसे यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े की बाड़ तुमने क्यों खड़ी करवा दी? चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है। इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई इसका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज़्यादा समय तक विरोध न कर सका और उसने भी यह मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उससे तीसरी बात कही थी, मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज़ खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी सेवई, कभी खीर, कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ। वो हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उससे जो चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को बांध कर पीटना, जिस कारण वो हर रोज़ अपने पत्नी को बांध कर
पीटा करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब सेठ का बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार पालन करता था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उनका मन करता तब दुकान जाया करता और जब उसका मन करता तो वो दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के कारोबार में मन नहीं लगता था, जिस कारण उसके सारे ग्राहक बहुत से नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उसका दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इसी कारण उसको पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ महीनों में ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंतित रहता था। और जो उसने चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी, उस कारण आसपास में बहुत गंदी बदबू फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने उस जगह छोड़कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े के बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और उसके रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर में वेद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीज़ों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिताजी को चौथी बात मानी थी, वह थी अपने पत्नी को बांध कर पीटना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपने पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो बेवजह ही बेबात पर ही पीटता हो। देखते देखते अब उस सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास अब वो व्यापार बचा था और ना ही धन और ना ही उसकी पत्नी और ना ही वो रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वो बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे ये अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वो बहुत परेशान रहता और वो मन ही मन अपने पिताजी को कोसता रहता, कोसा करता। वह कहता, पिताजी आपने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया।
आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास वो व्यापार रहा और ना ही धन दौलत, ना ही वो रिश्तेदार और ना ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपके वो 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं अपना सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था, जो कि मैं ही उन बातों पर आंख बंद कर यकीन कर लिया। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसे भी समस्या हो, वह उसके निवारण अवश्य करते हैं। ये सुनकर उसने सोचा, चलो एक बार मिलकर देखता हूँ कि मेरे भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वो उन साधु के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर सीधा उसके चरणों में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख चुका है और मेरी जो भी स्थिति है वो मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसे कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते ही वो मुझे गलत बात सिखा गए और इसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह साधु के सामने और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उस साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बातों को बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतने कहने पर उस सेठ के बेटे ने वह पर्ची उस साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिताजी के मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिससे उसने अपने पिता की वह 4 बातें लिखी थी। उन साधु ने पर्ची ली, वह उसे पढ़ने लगा। वह उसे जैसे ही पढ़ा, उसने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वह उसके बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो
कि तुम्हारे पिताजी ने गलत राह दिखाई है, तुम्हें गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारे परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनके बातों को समझ पाते हो या नहीं, कि तुम उनके बातों को सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वो चाहे तो उसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम इन सभी बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके पास दुनिया का बड़ा इतना ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। यदि तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था कि तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बातों का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता के बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वो सेठ का बेटा कहता है, गुरुवर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है ही क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैं उन्हें अपने जीवन में उसी तरह उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर वो साधु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा ये जो बातें लिखी गई है, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है, जैसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने ये मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वो जीवन प्राप्त कर सकते हो, वो खुशहाली, वो समृद्धि, सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वो सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर कृपा करके मुझे उन 4 बातों का मतलब समझाइए कि आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है। इस पर वो साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका मतलब यह है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हारे दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो
इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक कैसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाँव में आ सको, छाँव में जा सको। और तुम ही बताओ, क्या तुम अपने पिताजी की बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वो सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने ही अपने पिताजी की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे उस सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, उस सेठ का बेटा उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, दूसरी बात क्या है, उसका अर्थ क्या है? आगे वो गुरुवर दूसरी बात को समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की बाण करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारे धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी डर नहीं होगा कि चोर आकर मेरी संपत्ति न चुरा ले। चमड़े की बाण करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाण करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की दोनों दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर में आने से कतराने लगे। और अब हालत तो ऐसी हो चुकी है कि न तो तुम्हारे घर पर आता है और ना ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे। और तुम्हारे बर्बादी का ये भी एक कारण है। आगे वो सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मीठा करके खाना, क्या मैंने इसका भी गलत अर्थ निकाला? मैंने तो अपने पिता के बातों के अनुसार ही हर रोज मीठा खाया, और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार के बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वो साधु वो सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, न उसके पहले और न ही उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख न लगते हो और तुम्हें भोजन मिल जाए कि तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे, फिर चाहे वो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, फिर चाहे वे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों से भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि कोई सूखी रोटी भी रख दो तो भी उसके लिए
किसी पंचमेल से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने ये कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है। और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और ऐसे समय पर वो भोजन करता है तो उसके लिए विष समान है। वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तो उसके लिए विष समान है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों से भूख लगे तभी भोजन करना, जो तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद रहेगा और तुम्हारे शरीर को निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता ना हो, तुम्हें भूख ना लगी हो, तो ऐसे समय पर भोजन कभी भी ना करना। ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिस कारण तुम्हारे पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे वह सेठ का बेटा कहता है, किंतु कि हे गुरुवर, बिल्कुल साफ लिखी गई है अपनी पत्नी को बांध कर पीटना, तो क्या इसका अर्थ भी कुछ और है? क्या मैंने उसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर वो साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपने पत्नी को बांध कर पीटने का अर्थ ये नहीं है कि तुम रोज उसे बांध कर पीटो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपने पत्नी पर हाथ मत उठाना जब तक कि एक स्त्री की कोई औलाद नहीं होती। तब तक वह स्त्री पूरी तरह से मानसिक तौर पर अपने आप को मुक्त समझती है, और जब एक स्त्री की औलाद हो जाती है तो अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को पूर्णतः निभाने का मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियाँ हो जाए, और ऐसे समय पर यदि तुम उस पर हाथ भी उठा देते हो, तब भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि एक स्त्री पति को ज़रूर छोड़ सकती है, लेकिन अपने औलाद को नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम अपने पत्नी पर हाथ उठाओ, बल्कि तुम्हारे पिताजी का यहाँ कहने का मतलब ये था कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा होता है, उसे अपने रिश्ते में इस तरह बांध लो कि जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके, वो तुम्हारा फायदा ना उठा सके। और अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियाँ करते हैं। वह अपने नए रिश्ते को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता, और इसी कारणवश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो
अपने पत्नी को बांध कर पीटा है। भला वो तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती है? और यही कारण है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने अपने पत्नी के साथ किया वो माफ़ी की लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने गलत किया है, इसलिए जाओ और अपने पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे वापस घर लाओ। और यही वो 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इस सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही सही अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तब तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्ते को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वो रिश्ते तुम्हें परेशान ना करे, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हारे फ़ायदा ना उठाए और तुम्हें कभी नुकसान ना पहुंचा सके। और हमेशा स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली है तुम उसे खुशी खुशी जी सको। और अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में कुत्ते जरूर पालना ताकि तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में फिर से वो सब कुछ पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है। और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर वो साधु शांत हो गया और वह सेठ का बेटा अपने सभी गलतियों को भी समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन 4 बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वो एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वो एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो चुका था।